आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की खास सुर्खियों पर। ठेकेदार की लापरवाही से गए युवक की जान, ग्रामीणों ने की एफआईआर और 1 करोड़ मुआवजे की मांग। निगम की भूमिका पर उठे सवाल। यातायात को बेहतर बनाने के लिए अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, निगम ने हटाए अवैध कब्जे। आयुक्त ने व्यापारियों से अतिक्रमण हटाने की अपील। राजनांदगांव में संविदा कर्मचारियों की बैठक आयोजित। फेडरेशन की बैठक में कर्मचारियों की आवाज हुई बुलंद, शिक्षकों के नियमितीकरण की मांग हुई तेज। नगर निगम की बदतर सेवाओं से जनता बेहाल। नगर निगम की लापरवाही पर बरसे शास्त्री ने कहा, जनता अब पेंशन और पानी के लिए भटक रही। राजनांदगांव के रैपुर नाका के पास टला बड़ा सड़क हादसा। गाय को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हुई ट्रेलर, रेलिंग को तोड़ते हुए मिट्टी में जा धंसी वाहन। सुर्खियों के बाद चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव शहर से, जहां नगर पालिका निगम ने शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह अभियान गुरुद्वारा चौक से लेकर आम्बेडकर चौक तक संचालित किया गया, जिसमें सड़कों, फुटपाथों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। अभियान के तहत निगम की टीम ने दुकानों के बाहर लगे टीन के शेड्स, बोर्ड, कुर्सियां, फ्लैश, अवैध खंभे और अन्य अतिक्रमण सामग्री को हटाया गया। कई जगहों पर बुलडोजर की मदद से टीन शेड तोड़ते गए। इस कार्रवाई के दौरान यातायात बाधित न हो, इसके लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है। उन्होंने छोटे व्यापारियों से अपील की है कि वे स्थायी कब्जा न करते हुए चलित ठेलों पर दुकान लगाए, ताकि वे दिन भर व्यवसाय कर सके और शाम को अपने ठेले वापस घर ले जा सके। आगामी झांकी और गणेश पर्व को देखते हुए निगम प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा पूरे शहर भर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं इस कड़ी में निगम प्रशासन जो है वो अपनी अमला टीम के साथ में गुरुद्वारा चौक से लेकर के भदौरिया चौक तक की कार्यवाही, जो कि यातायात सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए सुगम यातायात की कार्यवाही की जा रही है, जिस पर जिस भी लोगों के द्वारा अतिक्रमण कब्जा किया जा रहा है और अवैध रूप से दुकान संचालित किए जा रहे हैं, उन सबको यहां से हटाया जा रहा है और हटाने के बाद यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। जो शहर में यातायात को व्यवस्थित करने के लिए जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है, उसी तारतम्य में आज गुरुद्वारा चौक से लेके फ्लाईओवर के नीचे और उधर अम्बेडकर चौक तक अतिक्रमण हटाने का प्लान है और उसी में कार्यवाही चल रही है। आगामी गणेश पक्ष में भी जो यातायात पे दबाव बढ़ेगा और जो झांकियां निकलेंगी, उस संबंध में भी ये कार्यवाही की जा रही है। हिदायत क्या दे रहे हैं? यातायात, क्योंकि जिनके बिजनेस है वो अपना अंदर करें, शटर के अंदर बिजनेस करें, ठेले के अंदर बिजनेस करें और फ्लाईओवर के नीचे जो भी ऐसा स्ट्रक्चर है उसको हटाया जा रहा है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां ग्राम सुकुलदेहाना में सवाना सीड्स के तत्वाधान में करगा मुक्त धान 134 का फसल प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कई नई तकनीक के लाभ को भी जाना। दरअसल ग्राम में प्रगतिशील किसान रामू सिन्हा ने अपने 7 एकड़ खेत में 134 करगा मुक्त धान का बीज लेकर इसकी खेती की, जिसका सफल फसल प्रदर्शन कार्यक्रम में भी किया गया। विशेषज्ञों ने करगा मुक्त धान के लाभ जैसे लेबर की कमी से निपटना, श्रम लागत में कमी और समय की बचत जैसे बातों को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने किसानों को यह भी बताया कि कैसे यह वैरायटी परंपरागत धान की तुलना में अधिक लाभकारी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की आवाज एक बार फिर एकजुट होकर बुलंद हुई है, जब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की अहम बैठक शंकरनगर स्थित कार्यालय में आयोजित की गई। इस बैठक में कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष विकास तिवारी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। विकास तिवारी ने इस अवसर पर शिक्षकों और अन्य
संविदा कर्मियों की लंबित मांगों पर जोरों शोरों से उठाया। उन्होंने कर्मचारियों के नियमितीकरण, समान कार्य के समान वेतन और अन्य मूलभूत सुविधाओं की जरूरतों को मजबूती से सामने रखा। उनकी स्पष्ट और प्रभावशाली प्रस्तुति को बैठक में मौजूद विभिन्न संघों के पदाधिकारियों और सरकारी व्याख्याताओं का पूरा समर्थन मिला। राजनांदगांव से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 34 स्थित तिरंगा चौक में ठेकेदार की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। यह हादसा मंगलवार रात लगभग 11:30 बजे हुआ है, जब एक युवक सड़क पार कर रहा था और अचानक निर्माणाधीन नाले में गिर गया। मिली जानकारी के अनुसार तिरंगा चौक में पिछले 2 महीने से नाली निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन ठेकेदार ने सड़क को पूरी तरह से तोड़ने के बाद सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए थे। ना तो वहां किसी प्रकार की चेतावनी पट्टिका लगाई गई थी और ना ही बैरिकेडिंग की गई थी। ऐसे में युवक रात के अंधेरे में टूटी सड़क को नहीं देख सका और गहरे गड्ढे में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि काम अधूरा छोड़ दिया गया है और ठेकेदार का कहना है कि निर्माण कार्य के लिए अभी तक फंड की स्वीकृति नहीं हुई है, इसलिए पिछले 2 महीने से काम रुका हुआ है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं निगम की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि बिना सुरक्षा उपायों के इस तरह के काम क्यों जारी रहने दिया गया था। आरोप यह भी है कि निगम और ठेकेदार की संयुक्त लापरवाही ने एक निर्दोष की जान ले ली। घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है और कुछ त्रुटि से भी हुई है और पहले यहाँ पे स्टॉपर लगे थे। जो भी कारण रहा होगा या जो भी स्थिति रही होगी, तो स्थानीय कुछ लोगों ने निर्णय करके उस स्टॉपर को यहाँ से हटाया है और ये काम को करने में लेट हुआ है, तो मुझे इनकार नहीं है। लेकिन परिवार से चर्चा हुई है, परिवार से बातचीत हुई है और आगे जो भी है वो उचित हो सकता है, हम परिवार के लिए वो हम देख लेते हैं। ये हरियाली के एक दिन पहले ये पुल टूटा है और जिस हिसाब से ये पुल टूटा है, कम से कम मटेरियल आ जाना था, उसके बाद काम होना था। और इतना बड़ा पुल है, एक साइड तोड़ करके काम भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं। ठेकेदार को कई बार मना किया गया, लेकिन वो बोले कल से काम चालू हो जाएगा, कल से काम चालू हो जाएगा। लेकिन आज कितना दिन बीत गया, अभी तक के काम चालू नहीं हुआ है और एक इतनी बड़ी घटना घट गई। और इस पुल को तोड़ने का भी जरूरत नहीं था। पुल इतना गहरा है कि आदमी इसमें अंदर घुस करके खोद करके मलबा निकाल सकता था। इस प्रकार से घटना हुई है और हम कई बार पार्षद को बोले, तो पार्षद महापौर जी को बोले, निगम को बोले, अब वो एक दूसरे का हवाला दे रहे हैं और वार्डवासी पूरा तरह से परेशान हो गए हैं। इतना बड़ा गड्ढा है और यहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं है। बैरिकेडिंग लगा था, उसको भी आ करके ले गया। हादसा कैसे हुआ? हादसा कल रात 11 बजे घटना है। जैसे बाइक में आ रहा था, अब जैसा भी वो ये में रहा होगा सामने वाला, अब कंट्रोल नहीं कर पाया, बैरिकेड नहीं था, तो ऐसा है। ठेकेदार की लापरवाही ने फिर एक मासूम की जान ले ली है। एक युवक जिसका नाम आकाश साहू बताया जा रहा है, वो कन्हारपुरी का रहने वाला है और पीछे जो आप वो रास्ता देख पा रहे होंगे, उस मार्ग से होते हुए वो इस रोड पर आ रहा था। मैं आपको अभी वर्तमान की स्थिति में बता दूं कि अभी हम वार्ड नंबर 34 कन्हारपुरी पर खड़े हुए हैं और कन्हारपुरी के एक ये जो चौक है, तिरंगा चौक कहलाता है। इस तिरंगे चौक में वो युवक की नजर नहीं पड़ पाई कि यहाँ पर गड्ढा है और वो गड्ढे में जा गिरा और जाने के बाद उसकी आकस्मिक मौत हो गई। आखिरकार ये गड्ढा क्यों बनाया गया है, सबसे बड़ा सोचने का सवाल है। तकरीबन 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं इस गड्ढे को खोद करके यूं ही छोड़ दिया गया। अब छोड़ने के बाद ठेकेदार किस तरीके से अपनी लापरवाही का नमूना सामने दे रहे हैं कि एक युवक की यहाँ पर बेमौल सी जान चली गई है। जी, आपका नाम बताइए। शमशेर अली। क्या जानकारी है इस घटने के बारे में? रात में दुकान चालू था, मेरा साइड में दुकान है, तो आया स्पीड में, पानी भी गिर रहा था, उतना समझ नहीं आया था। बिजली चमक रही थी तो ध्यान नहीं दे पाए हम लोग। थोड़ी देर बाद लड़के लोग आके देखे गाड़ी डूबा हुआ है, तो आके बताया ऐसा ऐसा है करके। तो जाके देखे तो लड़का डूबा हुआ था, सिर पर थोड़ा सा जूता दिख रहा था। उस बेस पे हम लोग उसको निकलवाए हैं। निकाले हैं, हम लोग खुद निकाले हैं। 3 से 4 लोग थे हम लोग, निकाले हैं, यहाँ रखे हैं, सीने में को पंपिंग किए हैं थोड़ा, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। फिर 108 को फोन लगाए थे, तो वो भी आधे घंटे के बाद आई है।
उसके बाद फिर उसको ले गए हॉस्पिटल, बस। वहाँ मौत करा दी। हाँ, वो तो यहाँ से रास्ते में ही मौत हो गई थी उसकी। ये जो गड्ढा है, जो ब्रिज नाला बन रहा था, ये तकरीबन कब से बन रहा है? अभी 1.5 महीना हो गया इसको खोद करके ऐसे यूं ही छोड़ दिए हैं। ना ही बैरिकेड है, बैरिकेड था वहाँ पे, उसको भी हटा दिया गया है। काम किसका है? PWD का? ये कमल सिंह का नहीं है, वो कमल सिन्हा है कोई ठेकेदार, उस वो लिया इसको। तो ठेकेदार से आप लोग पूछे नहीं कि ये इसको पूरा ऐसा क्यों छोड़ दिया गया? नहीं, वो मिला ही नहीं ना, आता ही ठेकेदार नहीं। को बार बार फोन लगाया गया है। मैं अभी भी आज सुबह से भी कम से कम 10 से 15 बार लगा चुका हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा है। कमल नारायण सिन्हा करके है कोई, और इंजीनियर को भी लगाया था मैं कल, तो वो भी बोला कि काम चालू हो चुका है, आप जाके चेक कर लो करके। तो मैं पूरा बाईपास से लेके चेक करके आया हूँ नाली तक, कहीं चालू नहीं हुआ। ये रवि ऑटो पार्ट्स है, वहां पर बस उसके दुकान के सामने थोड़ा सा गड्ढा खोदा है 1 फीट, वो भी 1 हफ्ते पहले खोदा है। चालू करना रहता तो बहुत पहले से कर लेता है। पूरा लापरवाही है ठेकेदार का, और पूरा ठेकेदार का यानी पूरा उसके ऊपर तो FIR होना चाहिए सीधा साहब, बिल्कुल। अब घर वालों को मुआवजा मिलना चाहिए, तो उसके लापरवाही वो तो घर वाले ही बताएं। देखिए, कहीं ना कहीं ये लापरवाही साफ साफ दर्शाता है कि आखिरकार ठेकेदारों को जो काम दिया जाता है वो काम पैसे की ना होने की वजह से अनदेखी कर देते हैं, और इसी तरीके से बेमौल सी किसी एक युवक की जान चली जाती है। अब आखिरकार मैं आपको वो चीज दिखाने की कोशिश करूंगा कि इतना बड़ा गड्ढा खोदने से ज्यादा बेहतर होता कि सड़क के आधे हिस्से का खोदा जाता, और ताकि आधे हिस्से पर वो आवागमन यहाँ के स्थानीय लोगों के आने जाने की जो रास्ते हैं वो बाधित नहीं होते, वो सुचारू रूप से चलाए जा सकते थे। मगर आप ये वो तस्वीर देख पाएंगे, ये वो उस युवक की गाड़ी है जो युवक अब अपने परिवार को छोड़ करके जा चुका है। अपना बताया जा रहा है कि उस युवक की अभी 3 से 4 माह पूर्व ही नई शादी हुई थी। अब जरा सोचिए कि आखिरकार दूसरों की लापरवाही का शिकार होते हुए ऐसे आम जनताएं हो रहे हैं, जबकि सारे के सारे पूरे शहर और ग्राम के विकास के लिए जो पैसे आते हैं वो इन्हीं आम जनताओं के होते हैं। इस विषय को लेकर उन जिम्मेदारियों के पास भी जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये इतनी बड़ी लापरवाही किसकी है, क्यों है, और उन पर किस प्रकार से कार्रवाई की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डोंगरगढ़ पुलिस लगातार सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन में थाना प्रभारी ने 3 असामाजिक तत्वों मोनू साहू, मनीष यादव और शुभम के खिलाफ शांति भंग करने की आशंका में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इनमें से 2 आरोपी बस स्टैंड क्षेत्र में झगड़ा कर रहे थे, जबकि एक गवाहों को धमका रहा था। डोंगरगढ़ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर की शांति भंग करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसे तत्वों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां ग्राम बुच्ची भरदा में बिहान नवज्योति ग्राम संगठन के द्वारा आयोजित वार्षिक आम सभा के दौरान महिलाओं की भूमिका, अधिकारों और समाज में उनके योगदान को लेकर विशेष चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में राजनांदगांव जनपद पंचायत की अध्यक्ष प्रतिमा पप्पू चंद्राकर शामिल हुई। अपने उद्बोधन में प्रतिमा चंद्राकर ने कहा कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। उन्होंने कहा कि भले ही महिलाएं शक्ति का स्वरूप है, लेकिन आज भी उन्हें उपेक्षित, सम्मान और अवसर नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं बल्कि समाज की वास्तविक प्रगति का आधार है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव बजरंग सेना ने अपने संगठनात्मक ढांचे को और सशक्त करते हुए 2 अहम नियुक्तियां की है। जयपुर स्थित प्रधान कार्यालय के आयोजित बैठक में नीलेश सिंह को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और नरेश कोचरे को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति बजरंग सेना के राष्ट्रीय कोर कमेटी एवं संस्थापक प्रमुख और राष्ट्रीय अध्यक्ष की संयुक्त सहमति से की गई है। दोनों नए पदाधिकारियों को संस्कार, समाज के प्रति सेवा भाव, हिंदू संस्कृति के प्रति श्रद्धा और उनके आत्मसमर्पण को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री ने राजनांदगांव नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि बुनियादी सुविधाएं लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि पहले राशन, फिर पानी, अब पेंशन और बिजली के लिए जनता भटक रही है।
ऋषि शास्त्री ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए पेंशन वितरण शिविर फिर से शुरू करने, खराब स्ट्रीट लाइटें ठीक करने और जल आपूर्ति व्यवस्था सुधारने की मांग की है। ऋषि शास्त्री ने हालात को अंधेरे नगरी चौपट राजा जैसे बताते हुए निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के द्वारा संचालित चक्रधर कथक कल्याण केंद्र के स्नातक डिग्री कोर्स BPA प्रथम वर्ष में सभी छात्र छात्राएं उत्कृष्ट अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। इस परीक्षा परिणाम ने केंद्र के शैक्षणिक गुणवत्ता और समर्पित अध्यापकों की मेहनत को एक बार फिर साबित कर दिया है। बता दें कि चक्रधर कथक कल्याण केंद्र पिछले 40 वर्षों से इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से मान्यता प्राप्त परीक्षा केंद्र के रूप में कार्यरत है। वर्ष 2025 से यह नियमित रूप से BPA और डिप्लोमा कोर्स संचालित कर रहा है और इसके बिना किसी सरकारी अनुदान के स्वयं के खर्चे पर लगातार 43 वर्षों से संचालित किया जा रहा है। प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ एवं प्रशिक्षण कल्याण संघ के नेतृत्व पर खैरागढ़ में करीब 2000 मितानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। दंतेश्वरी मंदिर से निकली रैली नारेबाजी के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंची और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मितानिनों का यह प्रदर्शन अचानक खैरागढ़ का वर्धा मुख्य मार्ग पर जाम जैसी स्थिति पैदा कर दिया। पुलिस ने स्थिति को संभालकर वाहनों की आवाजाही पर बहाल की। मितानिन प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें चुनावी वादे पूरे करने और नियमित कार्यक्रम को शासन के अधीन करने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश के 72,000 मितानिनें प्रदर्शन करेंगी। एक मितानिन संघ है जो पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे 75,000 मितानिन की संख्या है। तो हम लोग 7 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हमारी 2 ही मांग है जो हमारी अपने से हमने मांग नहीं किया है। बीजेपी सरकार ने चुनावी घोषणा में 2 शब्द लिखा था, 2 मांग हमारे लिए मितानिन कार्यक्रम के लिए लिखा था। पहला ये था कि मितानिन कार्यक्रम में 75,000 में जितने भी मितानिन बहने हैं, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर है, मितानिन ट्रेनर है, ब्लॉक समन्वयक, इन सभी पदों को NHM में संविलियन किया जाए। और दूसरा मांग था कि सारे लोगों के जितना भी प्रोत्साहन राशि दिया जाता है उसमें 50% की बढ़ोतरी करेंगे। और आज सरकार को बने 2 साल हो गए, लेकिन सरकार ने न ही हमारा 1 रुपया बढ़ाया और न ही हमसे कभी पूछताछ नहीं। और 7 महीने से हम लगातार तूता धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। आज तक सरकार इन 15 दिनों में न हमसे पूछने आई, न ही कोई अधिकारी कर्मचारी कोई हमारी सुध लेने नहीं आए। तो हमने आज 33 जिला में, आज सारे जगह पूरे 33 जिला में छत्तीसगढ़ में यह कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहे हैं। और इस ज्ञापन में हमने लिखा है कि 7 दिन के भीतर सरकार अगर हमारी मांग पूरी नहीं करती या हमारे अपने वादे से मुकरती है तो 29 से 30 अगस्त को हम उग्र आंदोलन रायपुर में करेंगे, जिसमें हमारे CM का निवास स्थान है और स्वास्थ्य मंत्री का निवास स्थान, ये सारा 75,000 मितानिन मिलकर हम घेराव करेंगे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज यू आर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। चुरिया क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। सैकड़ों ग्रामीण, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल थे, देर रात मोमबत्ती लेकर बिजली विभाग के दफ्तर पहुंच गए और जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग मुर्दाबाद और बिजली कटौती बंद करो जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन में कांग्रेस के जिला महामंत्री चुम्मन साहू सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं प्रदर्शन की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रित किया। थाना प्रभारी ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और अपनी बात अधिकारियों के समक्ष रखने की अपील की। वहीं बिजली विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना, जिसके बाद अधिकारियों ने जल्द ही बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुधारने का आश्वासन दिया।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव के रायपुर नाका के पास एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। गुजरात से रायपुर की ओर जा रही एक भारी वाहन गाय को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे लगे लोहे की रेलिंग को तोड़ते हुए मिट्टी में जा धंसी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चालक ने सड़क पार कर रही गाय को बचाने की कोशिश की, जिसके चलते ट्रेलर का संतुलन बिगड़ गया। लोहे की रेलिंग से टकराने के बाद वाहन सड़क से उतरकर किनारे की गीली मिट्टी में फंस गया। गनीमत रही कि ट्रेलर की गति सामान्य थी और घटना के वक्त सड़क पर अन्य वाहन नहीं थे, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। दुर्ग जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला पंचायत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत गोड़ी के पूर्व सचिव महेश रात्रे को बर्खास्त कर दिया है। दरअसल दुर्ग जिला पंचायत के सीईओ बजरंग दुबे ने 31,46,000 रुपए की फर्जी बिल लगाकर घोटाला करने के आरोप में महेश रात्रे को नौकरी से निकाल दिया। जानकारी के मुताबिक महेश रात्रे पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उन पर अनाधिकृत तरीके से दूसरे गांव के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जारी करने और जनपद के अधिकारी कर्मचारियों को धमकाने के आरोप थे। इन शिकायतों की जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके कारण उनकी 2 वेतनमान वृद्धि भी रोकी गई थी। हालांकि इसके बाद भी महेश ने फर्जी बिल और वाउचर बनाकर 31 लाख रुपए का गबन किया। यह काला कारनामा जनपद पंचायत की पूर्व अध्यक्ष एवं उनकी पत्नी सरस्वती रात्रे के कार्यालय में हुआ। महेश रात्रे ग्राम पंचायत गोड़ी में पदस्थ थे जनपद पंचायत धमधा में। इनके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्कालीन उप संचालक के द्वारा विभागीय जांच की गई थी। विभागीय जांच में इनकी जो शिकायत की गई थी वो सही पाई गई थी, जिसके आधार पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिला पंचायत द्वारा इनको बर्खास्तगी का निर्णय लिया गया है। अभी वर्तमान में इनको बर्खास्त कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई फिर नियमानुसार की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में किस तरह की कार्रवाई हुई, किन लोगों को जांच अधिकारी बनाया गया, किस तरह की जांच पड़ताल हुई? इसमें तत्कालीन उप संचालक जो मैडम थी, उनकी अध्यक्षता में विभागीय जांच संस्थित की गई थी, जिसमें सभी पक्षों को सुना गया, शिकायतकर्ता का भी जवाब लिया गया और आरोपी का भी जवाब लिया गया। उस आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उस प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लिया गया है। राजनांदगांव में आदिवासी समाज के द्वारा वीर शहीदों की स्मृति में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम गौरव पथ स्थित ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत स्टेट स्कूल से एक भव्य रैली के साथ हुई, जहां पारंपरिक वेशभूषा में सजे युवाओं और समाजजनों ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रैली निकाली। रैली के दौरान आदिवासी संस्कृति की झलक देखते ही बनी रही थी और देशभक्ति के गीतों से पूरा वातावरण गूंज उठा। ऑडिटोरियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वक्ताओं ने वीर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उनके योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि शहीदों के शौर्य गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज आदिवासी समाज के तत्वाधान में हमारे देश के उन वीर और वीरांगना जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिए हैं, उनकी गौरव गाथा का आज भारतवर्ष में हर जगह उनका यशगान सम्मान होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर राजनांदगांव जिला के ऑडिटोरियम में राजनांदगांव जिला और श्री खदान खैरागढ़ जिला के, राजनांदगांव जिला के साथ साथ दुर्ग जिला के, बेमेतरा जिला के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां खैरागढ़ के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की मेधावी छात्रा गुंजन साहू ने अपने परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर नीट परीक्षा क्वालिफाई कर एक नई मिसाल कायम की है। उसने बिना किसी कोचिंग के घर पर रोज 10 से 12 घंटे की कड़ी मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया है।
गुंजन वर्तमान में शासकीय मेडिकल कॉलेज कांकेर में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए चयनित हुई है। वे एक साधारण परिवार से आती है। उसके पिता एक वाहन चालक है। गुंजन की इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में विद्यालय परिसर में एक सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य ने गुंजन को तिलक लगाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मैं अभी नीट में सेलेक्ट हुई हूँ और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांकेर अलॉट हुआ है और मैंने अपनी पूरी प्रारंभिक शिक्षा अरुण से लेकर के द्वादश तक सरस्वती शिशु मंदिर खैरागढ़ से मैंने अपना पूरा पढ़ाई कंप्लीट किया है, जहाँ मुझे शिक्षकों का मार्गदर्शन मिला था, जिससे मैं नीट क्वालिफाई कर चुकी हूँ। और मैं बाकी को भी यही बोलूँगी कि आप भी अच्छे से मन लगा करके पढ़िए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। मैं खेल में भी यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली थी। 10वीं के साथ मैंने अपना नेशनल कंप्लीट किया था, जहाँ शिक्षकों का मार्गदर्शन और मेरे कोच सर का भी मार्गदर्शन मुझे मिला था। अभी हमारे आज के सम्मान समारोह कार्यक्रम में हमारे बीच बहन गुंजन स्वामी जी उपस्थित थी और उनके माध्यम से बच्चों को ये प्रेरणा मिली कि बिना कोचिंग के स्वाध्याय करके हम कैसे प्री मेडिकल को टेस्ट नीट का एग्जाम हम क्लियर कर सकते हैं। और ये प्रेरणा स्रोत हमारे बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। विद्यालय में हम प्रत्येक क्षेत्र, केवल मेडिकल सेक्टर की बात नहीं करूंगा, राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप जब ये विषय आया तो हमने सोचा कि एक बस्ता विहीन विद्यालय का एक कार्यक्रम चलाया जाए। प्रत्येक शनिवार हर क्षेत्र के बच्चों के लिए अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग विधायक, करियर काउंसलिंग, प्रेजेंटेशन, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स के माध्यम से बच्चों में प्रेरणा लाते हैं और ये बनाने उनके अंदर की जिज्ञासा को जागृत करने का प्रयास करते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। और वो लक्ष्य अगर आप निर्धारित कर लो और उसके लिए आप अथक प्रयत्न करो, कभी ना कभी आपके उस लक्ष्य की पूर्ति होगी और आपके जीवन का उद्देश्य सफल होगा। विद्यालय ऐसी बहुत सारी योजनाएं विद्या भारती के मार्गदर्शन में, प्रेम स्मृति शिक्षा समिति के मार्गदर्शन में और सरस्वती शिशु मंदिर खैरागढ़ के मार्गदर्शन में शैक्षणिक योजनाएं चल रही हैं, जिससे विद्यालय का विकास आगे बढ़े। खैरागढ़ विधानसभा के विधायक का गृहग्राम देवारी भाट इन दिनों जल जनित बीमारी की गंभीर चपेट में है। गांव में दूषित पानी के सेवन से बीते 3 दिनों में उल्टी दस्त के करीब 40 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर होने पर उन्हें राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। गाँव की बदहाल व्यवस्था और प्रशासन की लापरवाही से लोगों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों के अनुसार गांव में नल जल योजना की पाइपलाइन नालियों के बीच से गुजारी गई है। पाइप में कई जगह छेद हो चुके हैं, जिससे नाली का गंदा पानी पीने के पानी में मिलकर सीधे लोगों के घर तक पहुंच रहा है। स्थिति और भयावह तब हो गई जब बारिश के चलते नालियां घुटनों तक गंदे पानी से भर गई। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति भी सवालों की घेरे में है। खैरागढ़ सिविल अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या के चलते बेड की भारी कमी देखी जा रही है। गांव में बिगड़ते हालात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष चिकित्सा शिविर लगाकर मरीजों के इलाज की शुरुआत की है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पाइपलाइन और नाली व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त कर स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके। उल्टी दस्त की शिकायत है, उसके कारण आहार। अच्छा, कब से समस्या हुआ थे? 2-3 दिन। तो पहले वो कहीं इलाज कराया? नहीं, गांव में ऐसे ही खाहन गाँव डॉक्टर के पास बस। तो डॉक्टर में क्या कहा कि गोली दवा बस दी से ओखर बाद जा हॉस्पिटल करके बोली से। अच्छा, भर्ती करे आप? क्या कारण से समस्या हुआ था, कुछ जानकारी आपको? नहीं पता। टट्टी उल्टी की समस्या में आया है, इलाज चला था। कौन है समस्या? मेरे भाई ने और मेरे पत्नी को है और मेरे वार्ड में लगभग 40 जन हो गए। कब से समस्या हुआ? 14 तारीख से आज लगभग 20 से गए। 20 तारीख तक की आज भी पेशेंट आया है हमारे वार्ड से। ठीक, तो डॉक्टर मन के क्या कहना है? डॉक्टर मन तो बस भर्ती ले थे और बटन चढ़ा के थे। देवारी भाट ग्राम देवारी भाट में करीब 2 दिन पूर्व से उल्टी दस्त के मरीज आ रहे हैं। लगभग 35 से 40 केस निकले हैं वहां से। उसमें 4 पेशेंट थोड़े ज्यादा दस्त के मरीज थे, उनको राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था और बाकी हमारे यहाँ सिविल हॉस्पिटल में अभी 8-9 लोग भर्ती हैं, वो लोग स्टेबल हैं। और कल परसों से वहाँ शिविर लगा दिया गया है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देवारी भाट में। वहाँ पर भी जो पेशेंट जो ज़्यादा सीरियस हैं उनको ड्रिप लगा रहे हैं और डॉक्टर की ड्यूटी, स्टाफ की ड्यूटी
और वहाँ पे सर्वे भी कराया जा रहा है। तो सर्वे में ये पता चला है कि पाइपलाइन जो नल जल योजना का पाइपलाइन है उसमें अवैध कनेक्शन के कारण और पानी में लीकेज के कारण नाली का पानी शायद लीक हो रहा है। इस कारण से ज्यादातर लोग एक ही मोहल्ले के लोग ज्यादातर बीमार पड़ रहे हैं। राजनांदगांव के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा देने के उद्देश्य से संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल इन दिनों प्रशासन की अनदेखी का शिकार होता नजर आ रहा है। दरअसल स्कूल की बदतर स्थिति को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले ने स्कूल का दौरा किया और वहां की स्थिति को शिक्षा मंदिर के बजाय कचरा घर की संज्ञा दी। निरीक्षण के दौरान पिल्ले ने देखा कि स्कूल परिसर में हर तरफ गंदगी फैली हुई है, साफ सफाई व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि यह स्कूल भले ही इंग्लिश मीडियम के नाम पर संचालित हो रहा है, लेकिन यहाँ अंग्रेजी विषय पढ़ाने के लिए कोई भी शिक्षक ही नहीं है। इसके साथ ही स्कूल परिसर में शहर के दानवीर राजा महंत सर्वेश्वर दास और राजा दिग्विजय दास के तैलीय चित्रों की दुर्दशा भी पिल्ले ने उजागर की। स्कूल के प्राचार्य पंकज शुक्ला ने बताया कि इन सभी समस्याओं से कलेक्टर, निगम आयुक्त और शिक्षा विभाग को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जिले भर में सड़क सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजनांदगांव पुलिस के द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान कुल 47 मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 26,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। थाना बसंतपुर पुलिस ने नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में नंदई चौक पर मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर संदिग्ध वाहनों की गहन जांच की गई। इसी प्रकार थाना लालबाग, सोमनी, डोंगरगढ़, डोंगरगांव, चिचोला, सुरगी और यातायात पुलिस के द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया गया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां भारत रत्न एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर राजनांदगांव युवा कांग्रेस की ओर से एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरभेज सिंह माखीजा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर गुरभेज सिंह माखीजा ने कहा कि राजीव गांधी जी हमारे प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने देश की तकनीकी विकास की नींव रखी, संचार क्रांति की शुरुआत की और आधुनिक भारत की परिकल्पना को साकार किया। आज उनकी जयंती पर रक्तदान कर हम सभी ने समाज के प्रति उन्हें कर्तव्यों का निर्वहन किया है। खैरागढ़ का इकलौता खेल मैदान इन दिनों बदहाली के कगार पर पहुंच चुका है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस और दही हांडी जैसे कार्यक्रमों के आयोजन के बाद मैदान की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि अब वहां ना तो खिलाड़ी अभ्यास कर पा रहे हैं और ना ही कोई खेल गतिविधि संभव दिख पा रही है। चारों ओर बिखरी जीरा गिट्टी, बारिश के चलते बनी कीचड़ और भारी वाहनों के चलते बने गहरे टायर गड्ढों ने मैदान की सूरत ही बिगाड़ दी है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि 23 अगस्त को होने वाले नगर पोला उत्सव के लिए आयोजित होने वाला ऐतिहासिक फुटबॉल मुकाबला भी अब संकट में नजर आ रहा है। खिलाड़ियों और कोच का कहना है कि मैदान की वर्तमान हालत के कारण अभ्यास पूरी तरह से बंद हो गया है और अगर समय रहते इसकी मरम्मत नहीं हुई तो इस बार का आयोजन रद्द करना पड़ सकता है। इसलिए खिलाड़ियों और कोच ने प्रशासन से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। इस संबंध में नगरपालिका के मुख्य अधिकारी ने बताया कि लगातार बड़े आयोजन के कारण मैदान की हालत बिगड़ी है, लेकिन पोला उत्सव से पहले ही इसे दुरुस्त करने की तैयारी की जा रही है। देखिए, नगर खैरागढ़ नगर का एकमात्र ही मैदान है राजा फतेह सिंह खेल मैदान, और इसमें खैरागढ़ का सुप्रसिद्ध जो पर्व होने जा रहा है 23 तारीख को, पोला पर्व जिसे कहते हैं। और जैसे डोंगरगढ़ में दही हंडी का कार्यक्रम प्रसिद्ध है, वैसे ही हमारे खैरागढ़ में पोला का कार्यक्रम सुप्रसिद्ध है। और हमारा 23 तारीख को पोला का कार्यक्रम है, जिसमें मैदान की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, और यहाँ बाहर से खेलने के लिए हमारे विरुद्ध खेलने के लिए, न्यू दंतेश्वरी स्पोर्टिंग क्लब के विरुद्ध खेलने के लिए बाहर से भी टीमें आती है। और वहाँ का आप यहाँ का स्थिति देख सकते हैं। अगर आप स्थिति देखकर इसमें अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो हम यहाँ पर खेती करेंगे। खेती करने के बाद में हम हमारा जो और हमारा ये मांग अगर पूरा नहीं होता है तो हम यहाँ पर फसल लगा के प्रदर्शन करेंगे। आपके माध्यम से भी पता चला है कि वहाँ कीचड़ और कुछ ये और अधिक रेत गिट्टी वगैरह जाम है। पूर्व में बता रहे थे कर्मचारी लोग से पता किए
पूर्व में भी कार्यक्रम हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले दही हांडी का कार्यक्रम हुआ, जिससे बड़ी भीड़ और कार्यक्रम में बड़ी गाड़ियाँ भी वहाँ चली है। हमको पूरी टीम के साथ उनको निर्देश कर दिए हैं, अच्छे से इनको आगामी कार्यक्रम के लिए तैयार कर दीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों का आक्रोश अब सड़कों पर उतर आ गया है। दरअसल 18 अगस्त से प्रदेश संगठन के आह्वान पर जिला अध्यक्ष किरण गायकवाड़ के नेतृत्व में जिला कार्यालय राजनांदगांव के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। कर्मचारियों की मांग है कि मोदी की गारंटी के तहत चुनावी घोषणा पत्र में किए गए 100 दिन में नियमितीकरण के वादे को 1.5 साल बाद भी पूरा नहीं किया गया है। इसी कड़ी में धरना प्रदर्शन के तीसरे दिन करीब 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर भाजपा जिला कार्यालय तक मार्च किया। वहां उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा और प्रतीक स्वरूप श्रीफल भेंट किया। इसके बाद सभी कर्मचारी पुनः धरना स्थल लौट आए और प्रदर्शन जारी रखा। एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना राजनांदगांव के द्वारा आंगनबाड़ी सहायिकाओं के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती में आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 20 रविदास वार्ड और आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 47 मुहारा में प्रत्येक एक पद पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 8 सितंबर 2025 तक अपना आवेदन सीधे कार्यालय एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना राजनांदगांव में जमा कर सकते हैं। यह पंजीकृत डाक के द्वारा भेजा जा सकता है। भर्ती से जुड़ी विस्तृत जानकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। थाना बसंतपुर पुलिस ने मोहल्ले में होल हुल्लड़ मचाने वाले अनावेदक और गिरफ्तारी वारंटियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की है। अनावेदक संतोष मरकाम को शीतला मंदिर के पास से गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इसी के साथ ही अभियान के दौरान 2 गिरफ्तारी वारंटियों भागवत नेताम और तामेश्वर यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार अनावेदक और वारंटियों को माननीय न्यायालय से जेल वारंट मिलने के बाद राजनांदगांव जिला जेल में दाखिल किया गया है। स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा राजनांदगांव के मानव मंदिर चौक में विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया गया। मंच का आरोप है कि अमेरिका ने भारत से आयात पर टैरिफ बढ़ा दिया है, जबकि भारत में विदेशी कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही है। इस फैसले से देश के हितों को नुकसान पहुंचने का आरोप लगाते हुए उन्होंने भारत के खिलाफ अमेरिका की इस नीति पर गहरा विरोध जताया है। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा कि विदेशी सामान खरीदने से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, इसलिए वे जनता से अपील करते हैं कि वे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें। इसी संदेश के साथ उन्होंने पुतला जलाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। कार्यक्रम में कई लोग मौजूद थे जिन्होंने विदेशी सामान न खरीदने की भी शपथ ली। राष्ट्रव्यापी ये आंदोलन चल रहा है जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, चाहे वो चीन का सामान हो, चाहे वो अमेरिका का सामान हो, जो भारत के नींव को कमजोर करने का काम कर रहे हैं और हमसे ही पैसा लेकर हमारा ही नुकसान कर रहे हैं, ऐसे सामानों का बहिष्कार करने के लिए एक प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पुतला दहन किया गया है, जिसमें राजनांदगांव के स्त्री और पुरुष और नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। ये संकेत है, ये संदेश है पूरे भारतवासियों के लिए राजनांदगांव की ओर से कि विदेशी वस्तुओं का आप बहिष्कार कीजिए और जो देश में अच्छी अच्छी चीजें बन रही हैं, जो देश में उपयोगी की चीजें बन रही है, उसका आप उपयोग करें। और आज हमारे और व्यापारी वर्ग को संयुक्त तत्वाधान में हमने यह कार्यक्रम रखा है ताकि हमारे देश में देश की बनी हुई वस्तुएं एवं देश के बने हुए उत्पादकों का आम जनता उपयोग करे और विदेशी वस्तुओं से अपने आप को दूर रखें, ताकि स्वदेशी वस्तु बिकेगी, स्वदेशी उद्यमिता से अगर कोई लाभ होगा उससे देश बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। ग्राम भेड़ी कला की संगीता देवांगन ने महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम की है, जो अब लखपति दीदी बन गई है। उन्होंने बिहान योजना के तहत स्व सहायता समूह से जुड़कर रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय शुरू किया और आज उनकी वार्षिक आय लगभग 6 लाख रुपए है। संगीता देवांगन लक्ष्मी स्व सहायता समूह के सदस्य है और उन्होंने समूह से 50,000 रुपए का ऋण लेकर अपना व्यवसाय शुरू किया।
वह न केवल रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय चला रही है बल्कि मध्याह्न भोजन के संचालन और बैंक सखी के रूप में भी कार्य करती है। इसके अलावा वह ऑनलाइन सेंटर के माध्यम से आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑनलाइन फॉर्म, बैंकिंग सेवाएं और अन्य कार्य भी करती है, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय हो रही है। संगीता देवांगन ने बताया कि शासन की योजनाओं का लाभ लेने से उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया है। उन्होंने कहा कि बिहान योजना महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी है और इससे जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।